सारथी। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। जमरानी बांध परियोजना प्रभावित को बांटेंगे मुआवजा। 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन के लिए तैयारियों को राज्य भर में 20 अक्टूबर की अंतिम तारीख तय की गई है। देहरादून टनकपुर ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा 8 फीट लंबा 300 वर्ग मोटा केबल। गंगोत्री हाईवे भूस्खलन से रतूड़ी सेरा के पास बंद, हिल कटिंग के दौरान हाईवे पर गिरा बोल्डर मलबा। उत्तराखंड में 2 महीने में आज से शुरू होगा ऑपरेशन स्माइल, तलाशी जाएंगे 5,981 गुमशुदा लोग। उत्तराखंड में पर्वतीय इलाकों में बढ़ती ठंड, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान, वायरल मरीज बढ़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। देहरादून से खबर है, आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। जामरानी बांध परियोजना प्रभावित को बांटेंगे मुआवजा। एचएन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का होगा आयोजन। जमरानी बांध परियोजना प्रभावितों को बांटेंगे मुआवजा। एचएन इंटर कॉलेज के कार्यक्रम का आयोजन। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में करेंगे शिरकत। चयनित अधिकारियों को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। कुमाऊं द्वार महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। एमबीपीजी कॉलेज में कार्यक्रम में होना है शामिल। देहरादून से खबर, आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। जामरानी बांध परियोजना प्रभावितों को बांटेंगे मुआवजा। एचएन इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। चयनित अधिकारियों को वितरण करेंगे नियुक्ति। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अंकित काला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, अगर बात की जाए तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी दौरा है, जहां पर वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। विशाल, आपने सही कहा। देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में कुछ शासकीय कार्यों को निपटा रहे हैं। इसके बाद अब तक थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मुख्य सेवक सदन में एक नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। इस दौरान जो विभिन्न विभागों में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जाएगा। इसके बाद फिर दोपहर करीबन 2:30 बजे मुख्यमंत्री हल्द्वानी पहुंचेंगे। जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक जमरानी बांध जो परियोजना है, इसके प्रभावितों को धनराशि वितरित की जाएगी। इसके अलावा कई विकास की जो योजनाएं हैं, इसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री के कर कमलों से किया जाएगा। तो दोपहर करीबन 2:30 बजे के करीबन मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। इसके बाद फिर देर शाम मुख्यमंत्री कुमाऊं द्वार जो महोत्सव है, इस कार्यक्रम में भी बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। एमबीपीजी कॉलेज जो हल्द्वानी में स्थित है, यहाँ पर ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके बाद फिर देर रात्रि मुख्यमंत्री सर्किट हाउस काठगोदाम में ही रात्रि विश्राम करेंगे। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देंगे, तो लगातार जो रोजगार की बात है उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष का जो मुद्दा है उसे भी खींचते हुए रोजगार की तरफ लेके आ रहे हैं, क्योंकि रोजगार के मुद्दे पर लगातार विपक्ष हावी होता है सरकार के ऊपर। लेकिन ये नियुक्ति पत्र जिस तरीके से तेजी से रोजगारों को दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए विशाल, विपक्ष की ओर से बेरोजगारी के मुद्दे पर लगातार भाजपा सरकार को घेरा जा रहा है। उत्तराखंड राज्य में भी लगातार विपक्ष की तरफ से बेरोजगारी के मुद्दे पर राज्य सरकार की खींचतान की जा रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो उत्तराखंड के युवा हैं, नौजवान हैं, उनको नियुक्ति दे रहे हैं और इसी कड़ी में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का भी आयोजन किया गया है।
आज मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों में जो चयनित अभ्यर्थी है उनको भी नियुक्ति पत्र देंगे। और सरकार का ये दावा है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों में राज्य की कमान आई है, तब से 17,000 से ज्यादा जो नियुक्तियां हैं वो उत्तराखंड सरकार दे चुकी है और अभी भी ये क्रम लगातार जारी है। तो इस तरीके से विपक्ष के तीखे हमले के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एकाएक जो नियुक्ति देने का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाए हुए हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक पीरियोडिक लेवल की भी एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रीय औसत से उत्तराखंड काफी बेहतर है और 4.4% जो हमारी बेरोजगारी दर है उसमें गिरावट आई है। तो निश्चित ही सरकार के जो प्रयास है वो रिपोर्टों में भी दिख रहे हैं और इसके अलावा धरातल की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार जो नियुक्ति देने का सिलसिला है वो भी देखने को मिल रहा है। जी को बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए आपका। तो एमपीबीजी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन होना है। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर देहरादून से है, जहां प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता परेश रावल ने सीएम आवास में देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। परेश रावल पिछले 42 दिनों से उत्तराखंड में फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड का हर डेस्टिनेशन फिल्मांकन के लिए उपयुक्त है। अभिनेता रावल ने कहा कि देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी में अनंत नारायण महादेवन निर्देशित बॉलीवुड फिल्म पास्ट टेंस की शूटिंग की है। जनता के साथ ही सरकारी विभागों से फिल्म की शूटिंग के लिए पूरा सहयोग मिला है। शूटिंग के लिए राज्य में बहुत शांत वातावरण है। एसएसपी कार्यालय देहरादून में गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान आईजी गढ़वाल करण सिंह नगन्याल के बढ़ते अपराधों को लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने देहरादून में घरों में चोरी और सड़कों के किनारे से वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं को खुलासे में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई और वांछित अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए पुलिस को विशेष ध्यान देना चाहिए। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और स्वास्थ्य विभाग उत्तराखंड की ओर से एक अनूठी पहल के तहत राज्य में पहली बार उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग UHPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस लीग का शुभारंभ किया। यह टूर्नामेंट 20 अक्टूबर तक देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित किया गया। देखिए, हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि उत्तराखंड हेल्थ प्रीमियर लीग का आयोजन कर रहे हैं जिसमें 8 टीमें भाग ले रहे हैं। और इसका हेतु यह है कि हमने कुछ गोल दिए हैं। हम तम्बाकू उत्तराखंड बनाना है, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना है, संचारी रोगों को, तो ये हमारे सारे ब्रांड एम्बेसडर होंगे और ये इसका प्रचार भी करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि स्वस्थ उत्तराखंड के लिए हम सबको स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसलिए हमने सभी जिलों में भी आयोजन कर रहे हैं क्रिकेट प्रतियोगिता का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का। और मुझे लगता है कि एक अलग सा अनुभव इसमें लोगों को फील हो रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक संदेश हम दे रहे हैं कि हमको सबको स्वस्थ रहना। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कड़ी मशक्कत के बाद गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू कर दिया गया है। रतोड़ी सेरा के पास मलबा पत्थर आने से यातायात बाधित हो गया था। सीमा सड़क संगठन के द्वारा बताया गया है कि मार्ग खोलने का प्रयास किया गया। इस दौरान पहाड़ी से मलबा पत्थर गिरने के मार्ग में बार बार बाधित हुआ, लेकिन देर रात तक मार्ग को सुचारू कर दिया गया।
रुद्रपुर दिनेशपुर से आए लोगों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपकर उनसे दिनेशपुर पुलिसकर्मियों द्वारा मारपीट, अभद्रता, असमय चलानी कार्रवाई तथा गलत तरीके से कानूनी कार्रवाई के संबंध में जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि 12 अक्टूबर की रात्रि लगभग 10 बजे थाना दिनेशपुर पुलिस द्वारा सुभाष चौक पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 200 से अधिक बाइकों पर चलानी कार्रवाई की गई। आरोप है कि पुलिस टीम द्वारा लोगों के साथ अभद्रता के साथ मारपीट की गई। कई जनप्रतिनिधि भी यहीं से गुजरते हुए इस घटना को देखकर पुलिस से बात कर समझने की कोशिश की, पर पुलिस ने किसी की नहीं सुनी। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर राज्य सरकार पर महाविद्यालय समेत अनेक सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को साजिश के तहत बंद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान डीएवी, डीबीएस, एमकेपी महाविद्यालय समेत अनेक सरकारी सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को पैसे की कमी के बहाना बनाकर भाजपा सरकार बंद करना चाहती है। के एडेड कॉलेजेस हैं, उत्तराखंड के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं, डीएवी कॉलेज, डीबीएस कॉलेज, एमकेपी कॉलेज, एसजीआरआर कॉलेज, एमपीजी कॉलेज, मसूरी समेत पूरे राज्य के वो एडेड कॉलेजेस जिनमें शिक्षा बहुत सस्ती मिलती है, उच्च शिक्षा। आपको लॉ करना हो डीएवी कॉलेज से तो आप 11,500 रुपये में लॉ कर लेंगे 3 साल का, लेकिन आप वही लॉ करने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो 4.5-5 लाख रुपया आपका लगेगा। सरकार की साजिश है कि इन एडेड कॉलेजेस को ख़त्म करो, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दो। 26 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पाइपलाइन में हैं, जिनको सरकार आने वाले समय में विधानसभा में एक्ट ला करके बनाने जा रही है। ये क्या साजिश है? आप इन तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को, नित्यानंद स्वामी राज्य के पहले मुख्यमंत्री यहाँ के काम चलाऊ सरकार के, वो डीएवी कॉलेज के अध्यक्ष रहे। यहाँ के तमाम बड़े बड़े लोग डीएवी कॉलेज से, डीबीएस कॉलेज से, एमकेपी कॉलेज से, एसजीआरआर कॉलेज से, इन कॉलेजेस से पढ़े हैं। उन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस को आप समाप्त करने की जो साजिश कर रहे हो, उसके खिलाफ हम महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव निपटने के बाद अब भारतीय निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र, झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों को उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों में लग गया है। माना जा रहा है कि बहुत जल्द निर्वाचन आयोग इन सभी राज्यों में चुनाव की घोषणा कर देगा। इस बीच उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में होने वाले उपचुनाव पर सबकी निगाहें बनी हुई है। प्रधानमंत्री के विशेष लगाव और सनातन धर्म के सबसे बड़े धार्मिक स्थलों में से एक होने के चलते भाजपा के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। वहीं चुनाव की घड़ी नज़दीक आते ही भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। इस रिपोर्ट को देखिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस की तैयारी तेज हो गई है और इस कड़ी में उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की ओर से खटीमा विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति को पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बता दें कि सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से पर्यवेक्षक नियुक्त करने के साथ ही मंत्रियों को भी मोर्चे पर उतारा गया है। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली जीत से उत्साहित भाजपा का कहना है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी ने केदारनाथ उपचुनाव में पर्यवेक्षण करने के लिए 2 वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगाई है। उनको पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति किया है
हमारे जो विधानमंडल दल के उपनेता हैं भुवन कापड़ी जी और जो हमारे झबरेड़ा के विधायक हैं बीरेन जाति जी, इन दोनों वरिष्ठ नेताओं को केदारनाथ चुनाव में पर्यवेक्षक की भूमिका में नियुक्त किया है और इनसे माननीय अध्यक्ष जी ने अपेक्षा की है कि वो यथाशीघ्र जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं से बातचीत करके और उम्मीदवार के संबंध में और उस क्षेत्र की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सौंपेंगे ताकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को उसका प्रेषण किया जा सके और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से विचार विमर्श किया जा सके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो हर समय तैयार रहती है और हमारी तैयारी आज से ही नहीं, हम लगातार हमारा संगठन काम करते रहता है और सजगता से काम करता है, इसलिए हमें कोई भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है और कोई भी सामने हो हम हर समय तैयार है और भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ का चुनाव भारी मतों से जीतेगी। पर्वत समिति का कार्य केदारनाथ जी में भी और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी विभिन्न अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। कार्यक्रम की रूपरेखा और स्वागत संबोधन के लिए मैं आमंत्रित चाहूंगी श्री ललित मोहन रयाल जी को, जो है आदरणीय अपर सचिव कार्य, तालियों के साथ स्वागत। मुख्य सेवक सदन में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व में विगत 3 वर्षों में हम तो सी तस्वीरें आप देख रहे हैं विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो विभिन्न विभागों के चयनित अधिकारियों का नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम, निष्पक्ष पारदर्शी परीक्षा प्रक्रियाओं के लिए निर्देश मिले हैं। बहराइच मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। माननीय मंत्री परिषद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विभिन्न चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। देहरादून में सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्रीगण का इस सभागार में इस आयोजन में स्वागत है। डीजीपी साहब, एसीएस सर, सचिवगण सबको इस बात का स्वागत कि उनको मशीनरी में नए ऊर्जावान अधिकारी मिलने जा रहे हैं। खास तौर पर जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं हमारे, उन लोगों को इस बात का स्वागत, उनका स्वागत इस बात के लिए कि उनकी जो लगन, मेहनत और उनका जज्बा है उसके फलस्वरूप देहरादून से सीधी तस्वीरें आप देखें जहाँ पुष्कर सिंह धामी सभी लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत। विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। मन में जब निराशा का अंधेरा छाए, सपनों की राह में जब ठोकरें लग जाए, तब भी उम्मीद का दीप जलाए रखना, सकारात्मकता से हर गांव बढ़ता जाएगा। हर मुश्किल के पीछे है एक सीख छिपी, हर चुनौती में नई उम्मीद बसी, सकारात्मक सोच को सभी अपना लें, हर कदम पर नया रास्ता दिखता चला जाएगा, हर कदम नया रास्ता दिखता चला जाएगा। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, माननीय कैबिनेट मंत्री जी, उनके उद्बोधन के लिए तालियों के साथ स्वागत। विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम। तो भैया नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं तो आवाज सबसे तेज होनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में तहीं। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।